सबसे पहले हम जानेंगे जो शुरुआत के 15 दिन होते हैं ना, स्टार्टिंग के 2 हफ्ते जिसमें बच्चा जो है खाने को लेकर हैबिचुअल हो रहा है। अब इसको हमें आदत डालनी है कुछ सॉलिड फूड खाने की। अब स्टार्टिंग में बच्चा एकदम से बहुत ज्यादा नहीं खाने लग जाएगा, पर शुरुआत में ऐसी चीज देनी है ताकि बच्चा आराम से खा पाए और बच्चे को अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाए। तो सबसे पहले आप चीज दे सकते हैं बच्चे को फ्रूट या फिर वेजिटेबल प्यूरी। नंबर 1 पर आप बच्चे को दे सकते हैं बनाना यानी कि केले की प्यूरी। आपको जो केला लेना है वो ध्यान रखिएगा ज्यादा कच्चा नहीं होना चाहिए। 1/4 केला लीजिए, उसको अच्छे से एक बाउल में रख के फॉर्क यानी कि जो कांटे वाली चम्मच होती है ना, उससे अच्छे से मैश करना है। इतना अच्छे से मैश करना है कि एकदम पतली कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए, ज्यादा गाढ़ा वो नहीं होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म में उसको दे सकते हैं बच्चे को, और उसमें किसी तरह की गांठें नहीं होनी चाहिए, बच्चा आसानी से उसे खा पाए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बच्चों को केला बहुत पसंद होता है, तो ये भी आप बच्चे को स्टार्टिंग में दे सकते हैं। ये ध्यान रखें कि अगर बच्चे को बहुत ज्यादा सर्दी खांसी है या फिर बच्चे को कब्ज या कॉन्स्टिपेशन है, तो आप बच्चे को केला मत दीजिए। नंबर 2 पर आता है एप्पल प्यूरी। सेब की प्यूरी भी आप बच्चों को दे सकते हैं, सेब के बहुत सारे फायदे होते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक सेब लेना है, सेब को अच्छे से धो लेना है, उसको ऊपर से जो है छील लेना है। उसके बाद उसको छोटे पीसेस में कट करके आपको उसको भाप में पकाना है। कैसे एप्पल प्यूरी बनानी है ये बहुत आसान है, मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो भी बनाया हुआ है, इसका लिंक मैंने यहाँ शेयर कर दिया है, आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। पर इसको जब हम स्टीम में पकाते हैं तो इतना अच्छे से पकाना है कि वो कच्चा नहीं रहना चाहिए, बहुत सॉफ्ट हो जाता है। आप फॉर्क से देख सकते हैं चम्मच से कि अच्छे से पक गया है। उसको फिर एक कटोरी में लीजिए बहुत अच्छे से, फिर उसको पूरा क्रश कर लीजिए एकदम प्योरी की फॉर्म में, और फिर आप बच्चे को खिलाइए। काफी बच्चों को ये बहुत ही पसंद आता है। नंबर 3 पर आप बच्चे को दे सकते हैं पपीते की प्यूरी। अच्छे से पका हुआ पपीता लीजिए, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कीजिए, उसे अच्छे से जो है मैश कर लेंगे, उसको स्टीम करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आप बच्चे को दे सकते हैं मूंग दाल। अब मूंग दाल का पानी नहीं, आप मूंग दाल भी दे सकते हैं, पर ध्यान रखें कि मूंग दाल छिलके वाली नहीं, जो बिना छिलके वाली दाल होती है वो लीजिए मूंग दाल। वो बच्चे को अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाती है। आपको क्या करना है, जब बच्चे को खाने के लिए दें उससे कम से कम 3 से 4 घंटे पहले मूंग दाल को अच्छे से धोकर उसको जो है भिगो के रख देना है, और फिर आप मूंग दाल को बनाकर बच्चे को खाने के लिए दे सकते हैं। जब बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा जीरा पाउडर आप डाल के दीजिए। बच्चे के डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता है, बच्चे को गैस वगैरह की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। मूंग दाल को अच्छे से पकाने के बाद अच्छे से मैश करके एकदम प्यूरी फॉर्म में बनाना, थोड़ा पतला ही रखना है उसको। पर स्टार्टिंग में कई बार मूंग दाल से बच्चों को जो है थोड़ा प्रॉब्लम अगर आपको लगती है तो बहुत ज्यादा मत दीजिए, स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा ही आपको देना है। इसके अलावा बच्चे को दे सकते हैं पंपकिन की प्यूरी यानी कि कद्दू की प्यूरी। ये भी आपको ऐसे करना है, आप एक कुकर में थोड़ा सा पंपकिन जो है अच्छे से काट लीजिए, छिलका हटाकर उसके पीसेस कट करके थोड़ा पानी डालिए, उसको अच्छे से जो है सीटी लगवा लीजिए 3 से 4, और वो जब अच्छे से पक जाता है तो उसको अच्छे से मैश करके फिर आप बच्चे को वो खाने के लिए दे सकते हैं। फिर आता है कैरेट प्यूरी यानी गाजर की प्यूरी। गाजर भी बच्चों को बहुत पसंद होती है, इसके भी बहुत फायदे हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, गाजर को अच्छे से छील के उसको काट लेना है, कुकर में गाजर के पीस कटे हुए डालना है, थोड़ा पानी डालना है, उसमें सीटी लगवाना है ताकि गाजर अच्छे से जो है पक जाए, और फिर उसको अच्छे से मैश करके आप बच्चे को खाने के लिए दे सकते हैं। जब आपके बच्चे को खाना खाते हुए जो है 15 से 20 दिन हो जाए, फिर आप बच्चे के खाने में थोड़ा चेंज कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे को ओट्स दे सकते हैं। ओट्स बनाने के लिए सिंपल जो प्लेन ओट्स होते हैं वो आप ले सकते हैं, जैसे कि क्वैकर के ओट्स आते हैं, उनको अच्छे से वॉश करके पानी में ही आपको पकाना है और कुछ ऐड नहीं करना इसमें, और बच्चे को खिलाइए अच्छे से मैश करके, बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं। इसके अलावा फिर आप ओट्स में जो है थोड़ा सा स्टीम जो करा हुआ एप्पल था उसको मिक्स करके खिला सकते हैं। आप ओट्स में थोड़ा सा बनाना ऐड करके बच्चे को खिला सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को जो है मूंग दाल के साथ थोड़ा सा चावल मिलाकर उसको भी खिचड़ी बनाकर अच्छे से मैश करके आपको देना है। पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि शुरुआत में जो कंसिस्टेंसी है ना वो थोड़ी पतली साइड ही रहनी चाहिए, एकदम गाढ़ा गाढ़ा शुरुआत में बच्चा नहीं खा पाएगा। जब बच्चा 7.5-8 महीने का होता है तो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी आपको थोड़ी गाढ़ी कर देनी है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें हैं, इनसे आप बच्चे को जो है खाना खिलाना स्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआत में 6 से 7 महीने का जब आपका बच्चा होता है या फिर 5.5 महीने से आप बच्चे को खाना खिलाना स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आप बच्चे को खिला सकते हैं। अब कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये, नंबर 1 आपको ध्यान रखना है कि जब भी बच्चे को सॉलिड फूड आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एक दिन में एक ही चीज देनी है। ऐसा नहीं कि एक दिन में बच्चे को बनाना भी दे दिया, एप्पल भी दे दिया, सब चीजें, ऐसा नहीं करना है। इससे होता क्या है ना, देखिए जैसे शुरुआत में आपने एक दिन बनाना दिया तो शुरुआत के 3 दिन जो है ना
बनाना ही देते रहिए। इसके अलावा बच्चे को जो भी ब्रेस्ट फीडिंग या फॉर्मल मिल्क आप दे रहे थे वो देते रहिए, क्योंकि अगर हम शुरुआत में एक साथ ही बहुत सारी चीजें दे देंगे और बाई चांस बच्चे को वो चीज सूट नहीं हुई, बच्चे को एलर्जी हो गई। एलर्जी जैसे हो सकती है जैसे बच्चे को पेट में दर्द है, बच्चा बहुत ज्यादा रोने लग गया, बच्चे को रैशेज हो गए, या बच्चे ने वॉमिट कर दी, या लूज मोशन हो गए, तो ये सारी चीजें हैं कि इसका मतलब है बच्चे को एलर्जी हुई है। तो अगर ये चीज होती है तो आपको पता कैसे लग पाएगा अगर आप एक साथ बहुत सारी चीजें दे दोगे तो? एक दिन में एक चीज देंगे तो आपको पता रहेगा कि बच्चे को बनाना से एलर्जी है, और आप फिर डॉक्टर को भी आगे बता सकते हैं। नंबर 2, आप जब बच्चे को सॉलिड फूड खिलाना स्टार्ट करते हैं तो आपको दिन के टाइम पे देना है। कोई भी नई चीज रात के टाइम पे आपको नहीं देनी है, क्योंकि अगर बाई चांस बच्चे को वो चीज सूट नहीं हुई तो आपको रात को ही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर आपको परेशानी होगी। तो इसलिए दिन में दीजिए कि अगर बाई चांस बच्चे को प्रॉब्लम होती भी है तो आप आसानी से डॉक्टर के पास जा सकते हैं। नंबर 3, शुरुआत में जैसे मैंने बोला कि आपको वो चीज जो है कम क्वांटिटी में ही खिलानी है। शुरुआत में बच्चा खाएगा भी नहीं बहुत ज्यादा, और 1 से 2 चम्मच इतना ही खिलाइए। बहुत ज्यादा खाना खिलाना शुरुआत में आप इतनी कोशिश मत कीजिए। नेक्स्ट ये ध्यान रखिए कि जो भी चीज बच्चे को खाने के लिए दे रहे हैं, जैसे कोई भी फ्रूट दे रहे हैं, अच्छे से मैश करा हुआ होना चाहिए, अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, और इसमें किसी तरह के लम्प्स या गांठें नहीं होनी चाहिए, वरना बच्चे को चोकिंग हो सकती है, बच्चे के गले में वो चीज अटक सकती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी फ्रूट प्यूरी या वेजिटेबल प्यूरी या कोई भी रेसिपी जो है आपको बनाकर दिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं उस पर जो है आगे वीडियो बनाऊं। तो फ्रेंड्स, आगे भी मैं बच्चे को 7 से 8 महीने में क्या खिलाना है, 8 से 9 महीने में क्या खिलाना है, इस पर आगे भी वीडियोस लाती रहूंगी। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोस देखते रहें।